तो हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, जब हम अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज को रखते हैं तो उसको स्टाफिंग बोला जाता है। तो स्टाफिंग में हमने डेफिनेशन दी है, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी सही पर्सन चुनना सही जॉब के लिए, यानी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो जॉब है उसके लिए सही व्यक्ति चुनना। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, अब उस जॉब से रिलेटेड उसकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम, और वो काम को करे एक सही टाइम पे, ये पूरा होता है स्टाफिंग का काम। स्टाफिंग में सही जने को चुनना जिससे कि वो टाइम टाइम उस पर्टिकुलर जॉब से उसकी क्वालिफिकेशन मैच भी करती हो और वो काम भी टाइम टाइम करता रहे, उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। ठीक, स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग में पढ़ा, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी जो हमारी जगह खाली है, ठीक है, जिस जगह पे हमें कोई पर्सन चाहिए जिससे हम उससे काम ले सके, तो रोल को फिल करना एक कॉम्पिटेंट ऐसे एम्प्लॉय से फिल करना जो कॉम्पिटेंट हो, यानी जो कंपटीशन फेस कर सकता हो और ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से वो काम अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम कर सके। अगला है प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, यानी सही व्यक्ति को सही जॉब पे रखना। ये सबसे ज्यादा क्रूशियल काम होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सही पर्सन को चुन नहीं पाते हैं और एक गलत व्यक्ति अगर किसी जॉब पे रख दिया तो उस जॉब का परफॉर्मेंस सही नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, अगर आप सही व्यक्ति चुन के जॉब पे रखेंगे, सही जॉब पे आप सही व्यक्ति रखेंगे, तो जो आपकी एंटरप्राइज की ग्रोथ है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी। भाई कोई भी ग्रोथ जो है, किसी भी एंटरप्राइज की ग्रोथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? एम्प्लॉयज के ऊपर। अगर एम्प्लॉयज अच्छी तरह से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, एम्प्लॉयज अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी। अगला है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी जितनी भी आप ह्यूमन रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग आप यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना, यानी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है उन लोगों से बढ़िया तरीके से काम लेना जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन हो सके। अगला है हेल्प इन कॉम्पिटिंग, अब आपको कंपटीशन फेस करने होती हैं, तो उन कंपटीशन को भी कौन फेस कराता है? आपकी ह्यूमन रिसोर्स, आपने जो लोग रखे हैं वही आपको कंपटीशन फेस कराते हैं। अगर मान लीजिए, जैसे आप पेप्सी का एग्जांपल ले लीजिए, पेप्सी ने 50 रुपए की 1.25 लीटर की कोल्ड ड्रिंक कर दी है, अब थम्स अप को भी क्या करना पड़ेगा? उसी के साथ कंपटीशन फेस करना है। अगर थम्स अप की बोतल 60 या 65 रुपए की आएगी तो क्या कोई आदमी खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा, सब लोग किस पे जाएंगे? पेप्सी पे। इसलिए थम्स अप को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो मार्केट में कॉम्पीट कर सके। तो वो सारी चीजें कौन बताता है? उनके एम्प्लॉय ही बताते हैं। हर लेवल पे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग सजेशन देते हैं और उन्हीं सजेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय, अगर हम बात करें स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग में सिर्फ मोटिवेशन नहीं होता कि आप टाइम टाइम मोटिवेट करते जाओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी हम उनको कंपेंसेशन दे रहे हैं, टाइम टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारा किस में आता है? वो सब कुछ हमारा किस में आता है? स्टाफिंग में आता है। उनको ट्रेनिंग देना, ठीक, उनको अपनी जॉब पे रखवाना, डेवलपमेंट करना, उनकी स्किल्स को एनहांस करना, ये सारी चीजें किस में आती हैं? हमारी स्टाफिंग में आती हैं। तभी वो लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं। और लास्ट है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, अगर हम लोग ही नहीं रखेंगे तो मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन होते हैं, जिसमें एक तो ये, बाकी 4 फंक्शन जो हैं वो चारों फंक्शन अच्छी तरह परफॉर्म कब होंगे? जो हमारा लोग जो हमें रखे हैं, जो एम्प्लॉय जो हम रख रहे हैं वो सही रख रहे हैं। अगर एम्प्लॉय सही रख रहे हैं तो काम भी हमारा सही होगा, और एम्प्लॉय सही नहीं रख रहे तो हमारा काम भी सही नहीं होगा। ठीक है, अगला है स्टाफिंग एंड एचआरएम। ठीक, अब स्टाफिंग क्या है? एचआरएम का पार्ट होता है। एचआरएम क्या होता है? एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले हम लोग क्या कहते थे? एचआरएम को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं और पर्सनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक,
पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम क्या है? स्टाफिंग जो है बहुत छोटा टर्म है जिसमें हम सिर्फ लोगों को रखने की बात करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले हम लोग रखते थे और हम ये कहते थे भाई हमने एम्प्लॉय रख ली है, बात खत्म हो गई। लेकिन अब क्या है, वो लोग हमारे लिए क्या है, रिसोर्स हैं। जैसे आप रॉ मटेरियल यूज करते हो और कहते हो मैंने प्रोडक्ट बनाया है, तो वो रॉ मटेरियल आपके लिए रिसोर्स होता है। ऐसे ह्यूमन भी जो एम्प्लॉय हम लोग रखते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे लिए क्या है, एक तरह से क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि उन रिसोर्सेज के बिना ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो सकती है। तो इसीलिए बोला गया है कि स्टाफिंग जो है वो एक पार्ट होता है एचआरएम का, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। जो पूरी ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज करना, कैसे उनको काम कराना है, कैसे उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, सारा काम जो हम करते हैं वो हम पढ़ते हैं एचआरएम। तो आगे फ्यूचर में जब आप पढ़ेंगे तो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्टाफिंग तो उसका एक पार्ट है जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसमें क्या क्या चीज़ करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, भाई कितने लोग रखने हैं, कैसे रखने हैं, एम्प्लॉइंग पीपल, लोगों को रिक्रूट करना, अपने यहाँ पे सेलेक्ट करना, उनके कैरियर के बारे में सोचना, कैसे उनको डेवलप कराएं, उनकी स्किल्स को एनहांस कराएं जिससे कि वो बढ़िया आगे बढ़ चढ़ के उनका जो ग्रोथ हो सके। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो वो काम परफॉर्म कर रहे हैं उस काम के अकॉर्डिंग उनको परफॉर्मेंस को अप्रेज करना। अब वो चाहे आप फाइनेंशियली करो चाहे नॉन फाइनेंशियली, कोई अवार्ड दे दिया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ये नॉन फाइनेंशियल है, आपने उनको इंक्रीमेंट कर दिया ये फाइनेंशियल हो गया। यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया? आगे है मोटिवेशन। अब वो काम कर रहे हैं तो उनको टाइम टाइम मोटिवेट करना कि भाई आपने अच्छा काम किया, तो उनको मोटिवेट करना। कंपेंसेशन, प्रॉपर जितना वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको कंपेंसेट करना, पेमेंट करना उनको। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, साथ के साथ इसके कुछ उनके सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सोशल सिक्योरिटी जैसे वो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनका इंश्योरेंस करा दिया, मान लीजिए घर दे दिया उनको, तो एक सोशल सिक्योरिटी मिल गई कि हाँ हमारी जॉब के साथ साथ हमें ये सारी चीजें भी मिल रही है। अगला रिव्यू एंड ऑडिट। फिर अब क्या है, काम को टाइम टू टाइम करना, उसको रिव्यू करना कि भाई वो काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, और उस काम को जब काम परफॉर्मेंस जो हम कर रहे हैं उसको फिर ऑडिट करना। ऑडिट मतलब चेकिंग करना। अगला है स्टाफिंग प्रोसेस। अब स्टाफिंग की प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है, तो प्रॉपर जब हम लोग स्टाफ रखते हैं तो क्या प्रोसेस होती है। पहला होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर प्लानिंग, यानी हम लोग क्या करते हैं, मैन पावर की प्लानिंग करते हैं कि हमारी जो मैन पावर है यानी कितने लोगों की मुझे जरूरत है और मेरे पास एक्चुअल में कितने लोग हैं। तो पहले मैं प्लानिंग करूंगा तभी तो मैं इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा। तो मैन पावर प्लानिंग में 3 चीजें एनालाइज करते हैं। तो वर्कलोड, हम ये देखते हैं हमारे पास वर्कलोड कितना है, हमारे पास वर्कलोड कितना है। फिर दूसरा हम देखते हैं हमारे पास वर्क फोर्स कितनी है, ठीक है, हमारे पास वर्क फोर्स कितनी है। और फिर हम तीसरा देखते हैं, दोनों कंपेयर करते हैं कि भाई मेरे पास वर्कलोड कितना है और मेरे पास वर्क फोर्स कितनी है। ठीक है, वर्कलोड है मान लीजिए 2, वर्क फोर्स का मतलब होता है मेरे पास लोग कितने हैं, और वर्कलोड मतलब मेरे पास काम कितना है। तो जितना मेरे पास काम है उसको कंपेयर करते हैं जितने लोग मेरे पास हैं। तो अगर लोग कम हैं तो जितने कम बैठ रहे हैं उतने का ही मुझे सिलेक्शन करना है, यानी उतने लोगों के लिए मुझे इंटरव्यू कंडक्ट कराना है। अगला होता है रिक्रूटमेंट। एक मिनट पढ़ते हैं। चलिए, अगला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जितनी भी, जैसे मान लीजिए कोई जॉब हमने निकाली है, उस जॉब को जब हमने निकाला तो बहुत लोग एप्लीकेशन देके जाते हैं, सबको रख नहीं लिया जाता। जो एप्लीकेशन हमें देके जाता है उसको रख नहीं लिया जाता, सिर्फ उसकी एप्लीकेशन रखी जाती है। भाई ठीक है, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना, आप एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए, आपको करना आप कर दीजिए। सिर्फ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको अप्लाई करवा दिया, अब उनका सिलेक्शन होगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जाएगा नहीं बुलाया जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ उन लोगों ने अपनी तरफ से अप्लाई किया और ऑर्गेनाइजेशन उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली बस, कि ठीक है आप भी अप्लाई कर रहे हैं आप भी कर लो, आप भी कर रहे हैं आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी को मना नहीं किया जाता।
अगला होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में पूरा क्राइटेरिया सेट किया जाता है, भाई कैसे किसी को कॉल करेंगे, कौन कौन से, पहले तो ये दिखाया जाता है भाई कौन कौन से व्यक्ति हैं, सब अप्लाई तो बहुत जनों ने किया, अब कौन कौन से जो हमारी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं, फिर उनको छटनी किया जाता है, फिर उसके बाद उनको कॉल किया जाता है, कॉल के बाद उनका इंटरव्यू पूरा होता है और इंटरव्यू में फिर उनका सिलेक्शन होता है कुछ ही जनों का। तो होते हैं ज़्यादा लोग और सिलेक्शन होता है कुछ ही का, इसीलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। सिलेक्शन कैसी प्रोसेस होती है, नेगेटिव प्रोसेस होती है। अगला है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन मतलब है आपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपने उसको अपने आप में जॉब दे दी, प्लेस कर लिया। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जब वो नए एम्प्लॉय आ रहे हैं तो अब उनको पुराने जितना भी स्टाफ है उन सबसे इंट्रोड्यूस कराना, तो ये होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। क्या होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। उसके बाद जब वो हमारे यहाँ पे जॉब पे लग गया, अब उसको ट्रेनिंग, अगर मान लीजिए वो नया व्यक्ति है पहली बार काम कर रहा है तो उसको आप ट्रेनिंग दोगे जिससे उसकी स्किल्स एनहांस हो सके, डेवलप हो सके और वो अच्छा परफॉर्म कर सके। और मान लीजिए वो कहीं पे जॉब करके एक्सपीरियंस होल्डर है तो भी आप टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग देंगे और उसकी स्किल्स को एनहांस करेंगे, डेवलप करेंगे। इसके अलावा 3 पॉइंट और लिए जाते हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट में आते हैं। नंबर 1 इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो लोग जितने भी काम कर रहे हैं उनकी टाइम टाइम परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, हम लोग अप्रेज करेंगे। और परफॉर्मेंस अप्रेजल में मैंने भी आपको यहाँ पे बताया था और सेम चीज वहां पे भी है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल 2 तरीके से होती है, या तो फाइनेंशियल नेचर में या नॉन फाइनेंशियल नेचर में। फाइनेंशियल मनी के टर्म में हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल मनी के टर्म में ना हो। आपने किसी को अवार्ड दे दिया या 10 जनों की पूरी एक मीटिंग चल रही थी उसमें आपने उस एम्प्लॉय की तारीफ कर दी, वो भी क्या है, नॉन फाइनेंशियल में आता है। अगला है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। अब जब वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप प्रमोट कर सकते हो, या कोई ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिससे उनके कैरियर आगे फ्यूचर जो है उनका अच्छा हो सकता है। तो ये सारा क्या हुआ आता है, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। और लास्ट होता है जो आप कंपेंसेशन पे करते हो, अमाउंट जो आप पेमेंट करते हो, दैट इज नोन एज कंपेंसेशन। अब कंपेंसेशन भी 2 तरीके से होता है, एक होता है टाइम बाउंड, एक होता है परफॉर्मेंस बाउंड। टाइम बेस्ड क्या हो गया, टाइम बेस्ड हो गया भाई आपको कार्य हुआ सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक की ड्यूटी है, रोज आना है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ है और इसके आपको 10,000 मिलेंगे। ये हो गया टाइम बेस्ड, आपको टाइम बताया है इतने टाइम आपको यहीं पे काम करना है। एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, भाई टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, आप जितनी यूनिट बनाएंगे उस पर यूनिट का हम आपको पेमेंट करेंगे। आपने 1 यूनिट बनाई 5 रुपये ले जाइएगा, अब जितनी यूनिट बनाओ उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, उतने का पेमेंट हो जाएगा। तो इसमें टाइम का नहीं है, आप 2 घंटे काम करना चाहते हो, आप 2 घंटे काम करो, 2 घंटे में आपने 10 यूनिट बनाई, 50 रुपये ले जाओ। एक जना एक ने 10 घंटे काम किया लेकिन बनाई सिर्फ 2 यूनिट, तो वो सिर्फ 10 रुपये लेके जाएगा, चाहे 10 घंटे काम किया। तो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, जो आप प्रोडक्शन करके दे रहे हो, अपना काम करके दिखा रहे हो, उस काम का पेमेंट। और टाइम बेस्ड होता है, टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से हमने स्टाफिंग के बारे में पढ़ा, हमने उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, स्टाफिंग और एचआरएम क्या होता है, और हमने स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ी। इतना समझ में आ गया या नहीं आया?